मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हमें मानवीय जीवन मिला, वो कैसे बिताना चाहिए, किस हेतु से वो जीना चाहिए, ये इस श्लोक में गीता ने बताया है। सबके लिए गीता कहती है कि योगी हो जा, सभी मानव के लिए श्रीमद् भगवद गीता कहते रहती है तू योगी बन जा। योगी बनने का मतलब ध्यान में बैठ गए, प्राणायाम करने लगे, कुछ आसन करने लगे तो हो गया योग, इतना ही योग नहीं है। योग के अष्टांग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी अंग हमारे जीवन का हिस्सा बने और हम योगी हो जाए। तप करने वालों में ज्यादा अधिक योगी होता है, ज्ञान पाने वालों में से भी अधिक योगी होता है, कर्म करने वालों में भी अधिक, उससे भी बढ़कर योगी होता है। और इसलिए तू योगी बन जा। योग में मूल धातु है युज, धातु यानी क्रियापद, वर्ब। उसका अर्थ हमने बार बार देखा, वह है ज्वाइन, टू ज्वाइन, जोड़ना। योग ये जोड़ना है, अपने आप से, अपने अंदर रही हुई आत्मशक्ति से और पूरी दुनिया में रही हुई परमात्मा शक्ति के साथ जोड़ने का काम योग करता है। और ऐसा तू जुड़ा रहे, यानी उस शक्ति के साथ जुड़ा रहे, वो परम शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, उसके साथ हमेशा जुड़ा रहे। ऐसा जुड़ने वाला योगी है, भक्त है। जो विभक्त नहीं है वो भक्त। ऐसी कहने वाली गीता वह मनुष्य के लिए, हर प्रकार का, हर लेवल के मनुष्य के लिए अलग अलग प्रकार का मार्गदर्शन करती है। वह योगियों के लिए योगी बन जाए ये भी कहती है, और योगियों के लिए मार्गदर्शन करती है कि तेरा जीवन, या तो योगी जो भी जीवन बिताते हैं वह केवल आत्मशुद्धि के लिए ही जीवन बिताते हैं। संग छोड़कर, यानी आसक्ति छोड़कर ही योगी बना जाता है, उसके सिवा योगी नहीं बनाया जाता या योगी नहीं बनता। जैसे अष्टांग में प्रत्याहार ये ब्रिज जैसा है, यानी कि जैसा सेतु रहता है, पुल रहता है, वैसा प्रत्याहार यानी ये ब्रिज है। हमारे भौतिक जीवन से हम जब विकास की ओर जाते, आत्मोन्नति की ओर जाते, तो उसके लिए प्रत्याहार ये ब्रिज है, या तो वह गेट समझो, महाद्वार। जब इस महाद्वार को पार करेंगे, ब्रिज को पार करेंगे, तो जो आगे है वो आत्मोन्नति है। और यह गीता चाहती है उद्धरेद आत्मना आत्मानम, खुद का उद्धार खुद करे, यानी खुद मेहनत करे। हमारा उद्धार कोई दूसरा करेगा, जा बेटा तेरा भला हो जाएगा और तुझे मैं ये देता हूं, वो देता हूं, सुख देता हूं, आनंद देता हूं। आनंद और सुख देने की बात नहीं है, वो लेने की भी बात नहीं है। वो अंदर है, वो अंदर बसा हुआ है, हमारे अंतःकरण में है, आत्मशक्ति में है। आत्मशक्ति आनंद रूप है।
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और हम इधर उधर भटकते हुए ये देगा वो देगा, ये पदार्थ देगा वो वस्तु देगी, आनंद सुख, ऐसा घूमते रहते। लेकिन हमारे ही अंदर आनंद बसा हुआ है और वह खुद ही जागृत कर सकते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम, ऐसी बताने वाली गीता ये हमें खड़ा करना चाहती है। जैसे दूसरा खाएगा और हमारा पेट भरेगा, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, समाधान मिलता है, दूसरा खाएगा, मां को समाधान मिलता है, मेरे बेटे ने खा लिया, मैं खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, मेरा पेट भरने जैसा हो गया, जैसा हो गया। पेट भरा नहीं, वैसा ही ये आनंद है। और प्रत्येक का जीवन, हर एक का जीवन ये स्वतंत्र है। इसलिए हर एक के लिए ये जरूरी है कि वो अपना कर्तव्य कर्म करे। और वो कर्तव्य कर्म क्या होता है, योगियों के लिए बताया कि शरीर से जो भी हम कर्म करते हैं, शरीर से इंद्रियों से भी जो भी कर्म करते हैं, वह किस लिए हो, कौन से हेतु से हो, आत्मशुद्धि के लिए हो। विशुद्धि शब्द का उपयोग किया, विशेष प्रकार से शुद्धि हम चाहते हैं तो वो विशेष प्रकार से शुद्धि हो, ऐसी गीता चाहती है और योगी लोग भी चाहते हैं। हालांकि हम शांति से योग कर सके, आत्मशुद्धि का जो प्रयास है, साधना है, वो कर सके, इसलिए हमें सशक्त होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। हम शांति से बैठे हैं तो आसपास के हमें शांति से बैठने देना चाहिए, तो हम शांति से बैठ सकते हैं। आसपास के मारने के लिए आ जाए, लूटने के लिए आ जाए तो कैसे बैठ सकते? हमें मजबूत होना चाहिए, कोई हमारे ऊपर तिरछी नजर न करे, ऐसी हमारी ताकत हो, शारीरिक ताकत भी, इंद्रिय की ताकत भी ऐसी हो। ये ताकत कमाए, ये योग के लिए सपोर्टिंग होगी, हमारे खुद के जीवन के लिए सपोर्टिंग होगी। यही तो हठयोग चाहता है। हठयोग ज्यादातर फिजिकल लेवल पर काम करता है। शारीरिक स्तर हमारा ऊंचा रहे, सक्षम रहे, निरोगी रहे, अपने अपने लेवल पर। हर एक की शक्ति अलग होती है, हर एक की क्षमता अलग होती है, भले हो, लेकिन हम हमारे लेवल पर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, ये तो कर सकते हैं। और यह करना आवश्यक है। उसके लिए कुछ मेहनत की आवश्यकता है। शरीर के लेवल पर अगर हम व्यायाम करेंगे, मेहनत करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, योगिक जोगिंग करेंगे, अलग अलग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो ये शरीर के लिए, स्वस्थ बनने के लिए, निरोगी बनने के लिए उपाय है। वह निरंतर करते जाना चाहिए। योगी ये भी करता, यानी शरीर से वह मेहनत करते हुए, साधना करते हुए आत्मशुद्धि की ओर जाता है। शरीर स्वस्थ है, शरीर मस्त है तो मन भी अच्छा रहने लगता है, मन भी बिंदास रहता है, प्रसन्न रहता है। मन सदा प्रसन्न रहे, सक्षम रहे, वह सतत ऊंचाई की ओर बढ़े। उसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी हो सकती है? मन जितना चाहे उतना हो सकता है, ऊंचा हो सकता है। मन ये ऑलराउंडर है, कहां भी जा सकता है। उसको वीआईपी पास है, वीआईपी पास वाले लोग ना किधर भी जा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। वह विषयों में भी घुस सकता है, भोग में भी रममान हो सकता है, और वो आत्मशक्ति तक जा सकता है। मनयो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, बंध और मुक्ति का कारण मन है, हमारे शास्त्रकारों ने कहा। इसलिए मन पर शरीर से भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बुद्धि पर भी नहीं कहा। मन पर ज्यादा मेहनत लेनी चाहिए, क्योंकि मन प्रत्यक्ष करने वाला, एक्शन करने वाला मन है।
मन प्रमोट करता है हमारे इंद्रियों को, इंद्रिय भी एक्शन करते हैं, लेकिन 11वां मन इंद्रिय जो माना जाता है वो मन को माना जाता है। मन ये 11वां इंद्रिय है, क्योंकि हर एक इंद्रिय के साथ उसको जुड़ना पड़ता है। हमने आंखों से देखा तो आंखों से देखा, लेकिन देखने में मन नहीं है तो हम देखकर भी नहीं देख सकते। हमारे कानों में मन नहीं है, सुनने में मन नहीं है तो हम नहीं सुन सकते। तो मन का हर एक इंद्रिय के पास होना जरूरी है। इसलिए मन ये ऑलराउंडर है, वो इंद्रियों के साथ भी रहता है और मन बुद्धि के साथ भी जुड़कर रह सकता है, आत्मशक्ति के साथ भी जुड़कर रह सकता है। ये उसकी शक्ति है, ये उसकी अमोघ शक्ति है। इसलिए मन पर काम करे, मन पर मेहनत करे, ज्यादा मेहनत करे, मन को शुद्ध बनाए, उसको मजबूत बनाए। जैसा जैसा शुद्ध होते जाएगा मजबूत बनेगा। मजबूत बनने के साथ साथ वह संवेदनशील भी हो, तब वो ग्रहण कर सकता है। यानी जो भी चीज लेनी है उसके लिए संवेदनशील होना जरूरी है। इसलिए वह सेंसिटिव हो, वह पावरफुल हो, वह प्रोग्रेसिव, सतत प्रगमनशील, विकास करने वाला। ऐसा मन बनाने के लिए पूजनीय दादाजी कहते हैं मूर्ति पूजा चाहिए। वैसे ही बुद्धि के लेवल पर योगी काम करता है। बुद्धि के लिए स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्यायान मा प्रमदा, हमारे जीवन को दिशा देने वाली बुद्धि है। दिशा योग्य हो, ये अगर हम चाहते तो हमारी बुद्धि का सतत उपयोग होना चाहिए। सतत बुद्धि का उपयोग यानी जब तक हम प्रवास करते हैं तब तक बुद्धि का उपयोग है, और जब हम भगवान के पास पहुंचते हैं, आत्मशक्ति के पास पहुंचते हैं, तो बुद्धि को, मन को उसमें विलीन कर देना है। मन और बुद्धि इतना विचार करे, इतना मनन चिंतन करे, उसमें एक रूप हो जाए। एक रूप हो जाने के बाद वह विलीन हो जाती है, उसका अस्तित्व उस आत्मशक्ति में खो जाता है। यही समाधि होती है। और इस प्रकार बुद्धि को स्वाध्याय से शुद्ध बनाया जाता है, और उसकी शुद्धि ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तो उसमें विवेक आ जाता है, और विवेक आने पर वो अधिक नम्र बनती है। ये उसका फल है। यानी बुद्धे फल अनाग्रह, बुद्धि का फल अनाग्रही होना है। पहले तो आग्रह चाहिए, मुझे ये करना है, मन ने संकल्प करना चाहिए, मुझे ये बनना है, तो कार्य में दृढ़ निश्चय रहता है। लेकिन जब पूरा मिल जाता है, पूरी समझ आ जाती है, वो ज्ञान, वो विवेक हमें बताता है कि ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है, उस शक्ति का है, जो आत्मशक्ति हम में ठहरी है, जो आत्मशक्ति परमात्मा शक्ति बनकर पूरी दुनिया में ठहरी है। उसी का ये बल है, उसी की ताकत है, उसी की बुद्धि है, उसी का मन है, उसी के अंतःकरण, पूरा अंतःकरण है। उसी से हमारे इंद्रिय और शरीर कार्यरत रहता है, उसी से बना है। ये समझ जब आ जाती है तो बुद्धि विनम्र बनती है, और ये सब इंद्रियों के लिए विशिष्ट विषय, योग्य विषय, शरीर के लिए मेहनत, मन के लिए मूर्ति पूजा या तो एकाग्रता का अभ्यास, बुद्धि के लिए स्वाध्याय, और आत्मशक्ति तक पहुंचने के लिए उससे जुड़ जाना ध्यान, ये हमारे जीवन में हो, ये इस श्लोक में बताया है। ये आत्मशुद्धि के लिए योग्य मार्गदर्शन गीता करती है।
श्रीमद् भगवद गीता को नमस्कार।